Hi everyone, welcome to Tutor for Maths. This is the second part of the video in which we were doing the overview of chapter 1, class 6. Chapter name is Knowing Our Numbers. So we left the last video till Indian and International System of Numeration. Let's start with that. There are two different types of tables for Indian and International System. इंडियन सिस्टम में क्या है, कुछ खास फ़र्क तो नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम के साथ, बट मेन फ़र्क क्या है, यहाँ पे लैक्स और करोड़्स है इंडियन सिस्टम में, और इंटरनेशनल सिस्टम में थाउजेंड्स और मिलियंस आते हैं. ऑलराइट, दीज आर द टू डिफरेंट टेबल्स जिससे हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि हाँ, ये जो नंबर अगर हमें दिया हुआ है वो इंडियन के अकॉर्डिंग दिया है या इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है. फ़र्क हम कैसे देखेंगे, मिलियंस और थाउजेंड्स का और लाख करोड्स का. इंडियन में क्या है, वंस प्लेस में वंस टेंस हंड्रेड्स है, थाउजेंड्स में थाउजेंड्स एंड 10,000 है, लैक्स में लाख एंड 10 लाख, करोड्स में करोड़ एंड 10 करोड़. और इंटरनेशनल में वंस का तो सेम ही है, वंस टेंस हंड्रेड. फ़र्क आता है यहाँ पे थाउजेंड्स में है 1000, 10,000 एंड 100,000. And then million, 10 million and 100 million. Alright, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कैटेगराइज भी टेबल में वैसे ही किया हुआ है. पहले तीन प्लेसेस, 3 डिजिट्स, फिर 2 डिजिट्स एंड देन 2 डिजिट्स एंड देन 2 डिजिट्स. ठीक, यहाँ पे 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स. ऑलराइट, आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी तो इजीली आपको समझ आ जाएगा. उन्होंने कहा है कि ये जो नंबर दिया है, कोई भी नंबर ले लिया, मैंने दोनों के लिए सेम नंबर ले लिया. उन्होंने कहा है इसको इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको नंबर नेम दो. ऑलराइट, पहले तो हमारा सबसे पहले काम होता है पुट कॉमास. ऑलराइट, इंडियन में क्या होता है, पहले 3 नंबर, फिर 2, फिर 2, फिर 2. सिर्फ फर्स्ट में 3 है, फिर 2 करने हैं. इंटरनेशनल में 3 3 3 3 का ही रहना है. 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3. ऑलराइट, ये कैटेगरी है हमारी वंस की, ये है हंड्रेड्स की, और ये है मिलियंस की. थाउजेंड्स की. दिस वन इज़ फॉर हंड्रेड्स, दिस वन इज़ फॉर थाउजेंड्स एंड दिस वन इज़ फॉर मिलियंस. यहाँ पे वंस की, थाउजेंड्स की, लाख की, करोड़ की. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विथ नंबर नेम. तो हमारा नंबर नेम क्या आ जाएगा, 39. ऊपर पहले वो लिख लें तो इजी हो जाएगा हमें. वंस टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. हमें पता है ये दो नंबर करोड़ के हैं, 39 करोड़, 56 लाख. नेक्स्ट है 80,000. 1000 की कैटेगरी में है तो 80,000 एंड देन 122. ठीक, कोई भी नंबर हो, अगर उन्होंने कह दिया इंडियन के अकॉर्डिंग लिखना है तो हमने ऐसे लिखना है. ऊपर सारी प्लेसेस लिख लो, फिर कॉमास डाल दो. कॉमास आपने ध्यान से डालना है 3 2 2 2 करके. एंड देन करोड़ की कैटेगरी को 39 ऐसे इकट्ठा बोल के लिखना है, लाख को भी, 1000 को भी, एंड देन 100 and 1000. नाउ इंटरनेशनल, वंस टेंस 100, 1000, 10,000, 100,000. इसको ध्यान से सुनना. देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. तो मिलियन की कैटेगरी में है ये 395, दैट इज़ 395. 1000 की कैटेगरी में है 680, दैट इज़ 680,000. एंड देन 122. जैसे कि मैंने बोला वैसे मैंने लिख भी देना है. फर्स्ट कैटेगरी है मिलियन की, तो लिखना कैसे है, 395 है ना, 300
95 मिलियन, एक कैटेगरी डन। फिर साथ ही में 680 है, 680,000। लास्ट में 122 है, हमें पता है लास्ट वाला तो बहुत इजी है, 122। फ़र्क देख रहे हो दोनों में? हमने यहाँ पे करोड़्स लिखा और यहाँ पे मिलियंस, लाख, थाउजेंड, ओनली थाउजेंड, एंड देन लास्ट वाला सेम। ऑलराइट, ये तो था, हमें न्यूमरल दिया है, हमने नंबर नेम बनाना है। न्यूमरल में कॉमा डाल के नंबर नेम बनाना है। इसका उल्टा भी दे सकते हैं, हमें नंबर नेम दिया हो सकता है, हमने कॉमा डालने हैं, न्यूमरल बनाना है एंड देन कॉमास डालने हैं। कॉमा अप्रोप्रिएट डालने हैं और देखना है कि कौन सा नंबर नेम कौन सा दिया, इंटरनेशनल का दिया या इंडियन का दिया है। तो लेट्स प्रोसीड टू नंबर नेम। उन्होंने कहा है राइट द न्यूमरल एंड प्लेस द कॉमास। नंबर नेम दिया है, हमने न्यूमरल लिखना है। सबसे पहला काम, रिकॉग्नाइज करो इंडियन है या इंटरनेशनल है। यहाँ हमने पढ़ा, यहाँ तो करोड़ आ गया, करोड़ कौन सा है, इंडियन में। ठीक है, तो हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, उसकी प्लेस वैल्यूज़ लिखेंगे। उसकी क्या प्लेस वैल्यू है, प्लेसेस है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ तक चला तो हमने करोड़ तक लिखा। अब करोड़ की कैटेगरी में क्या है, ओनली 9। ठीक, नेक्स्ट इज लाख, 5 लाख। अब टेंस प्लेस पे तो है ही नहीं कुछ, 05, 05, 50 नहीं लिखना, वो 50 लाख बन जाएगा। इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखना होता है। थाउजेंड्स प्लेस का उन्होंने कुछ नहीं दिया तो 00। ठीक, हंड्रेड्स प्लेस का भी कुछ नहीं मिला हमें, 0, क्योंकि सिर्फ एंड में सिर्फ क्या है, 41, 41। हमारा नंबर क्या बन गया, 905,00041। अब उन्होंने कॉमास भी कहा है लिखने को, डालने को, 3, 2, 2। ऑलराइट, नेक्स्ट 58 मिलियन। मिलियन की बात आ गई, हमें पता चल गया है ये इंडियन नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक है, कोई बात नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की हम प्लेसेस लिख देते हैं, 1s, 10s, 100s, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ऑलराइट, पढ़ते हैं अगला, 58 मिलियन। मिलियन की कैटेगरी ये है, 3 प्लेसेस, 58, 100 मिलियन के तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे 100 का 0 आ गया एंड 58 यहाँ आ गया। 423 थाउजेंड्स की बात होनी थी आगे, उन्होंने बोल दिया 423,000, 423,000, 1000 की कैटेगरी का आ गया एंड 202, 202 है ना, सिंपल। कॉमर्स डाल दो, कॉमर्स भी पूछे उन्होंने, तो हमारा आ गया 58,423,000 एंड 202। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन। कन्वर्जन भी सिंपल टॉपिक है, सबसे छोटा टॉपिक है यहाँ पे आपकी इस चैप्टर का। यहाँ पे ये वाले फॉर्मूलाज हैं आपके पास, ये फॉर्मूला आप रट्टा लगाओगे तो शायद भूल भी जाओ, एक मेथड से, एक लॉजिक से चलोगे तो आपको नहीं भूलेगा। लॉजिक ये है कि ये हमारे पास टेबल होता है, किलो, हेक्टो, डेका एंड देन यूनिट। यूनिट मीन्स मीटर हो गया, ग्राम्स हो गया या लीटर्स हो गया, ठीक, एंड डेसी, सेंटी, मिली। जो भी यूनिट की अगर हम बात कर रहे हैं मीटर्स की, तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर,
यहाँ खुद मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीलीटर, ऐसे ही जी और एल दैट इज़ ग्राम और लीटर्स के साथ आना है। जब हमने नीचे उतरना है, ये एक कह लो एक तरह की लैडर है, लैडर से नीचे उतरना है, जितने स्टेप्स उतरेंगे हम उतने हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। किलो से मीटर में आना है, अगर हमने यहाँ से यहाँ तक कितने स्टेप्स नीचे आए, 1 2 3, ठीक। तो 1 किलो से मीटर में आने के लिए जस्ट अ सेकेंड, 1 किलोमीटर, लेट इट बी मीटर, कितने मीटर बन जाएगा, 1 2 3, 3 स्टेप्स हैं तो 3 बार 10 इंटू 10 इंटू 10, हर स्टेप का 10 वैल्यू है। एक स्टेप नीचे उतरने की वैल्यू हम कह लेते हैं कि 10 है, 2 स्टेप नीचे उतरने के लिए हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10, 3 के साथ 3 स्टेप्स नीचे उतरने के लिए 10 10 10 दैट इज 1000। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक। यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा यहाँ पे निकल आया। ऐसे ही अगर हम दूसरा फॉर्मूला 1 मीटर से सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर तक आने के लिए 1 2 स्टेप्स, दैट मीन्स सिंपली आप ये लगा लो उतनी जीरोस, जितने स्टेप्स उतनी जीरोस, 2 स्टेप्स हैं तो 100, 2 जीरोस। 1 मीटर 2 मिलीमीटर, 1 2 3 स्टेप्स, 3 जीरोस, फॉर्मूला आ गया। सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, कितने स्टेप्स, 1 स्टेप मीन्स 1 जीरो, दैट इज ओनली 10, ये वाला भी हमारा आ गया। ग्राम, मीटर ना सी ग्राम की वैल्यू बात कर लेते हैं। 1 ग्राम टू मिलीग्राम आना है, हमने ग्राम से मिलीग्राम, 1 2 3 स्टेप्स, 3 जीरोस। ऐसे ही लीटर का भी, लीटर टू मिलीलीटर, 3 जीरोस, ठीक है। ये कन्वर्जन है, आपको इसमें से जैसे ब्लैंक्स के रूप में आ सकता है क्वेश्चंस, या कोई भी छोटे मोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो कि एक बॉक्स में 500 टैबलेट्स हैं, हर एक टैबलेट का वेट 20 मिलीग्राम है, तो कितना आएगा वो हमें पता है, मल्टीप्लाई करना है। ऐसे कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या सिंपली छोटी छोटी ब्लैंक्स आ सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रोमन न्यूमरल्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। रोमन न्यूमरल्स, हमारे पास ये मेन न्यूमरल्स हैं। 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, LCDM भी आपको याद रखना है। L मीन्स 50, C मीन्स सेंचुरी 100, D मीन्स 500, M मीन्स 1000। ये आपको थोड़े से अल्फ़ाबेट्स, रोमन न्यूमरल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ रूल्स भी हैं कैसे रोमन न्यूमरल्स बनेंगे, वो आप ऐसे याद रखना। रूल्स ये हैं, ज़्यादा रूल्स नहीं है, सिंपल रूल्स हैं। कहता है कि जितनी बार, फर्स्ट रूल इज़, जितनी बार कोई नंबर या रोमन न्यूमरल रिपीट होता है उतनी बार उसकी वैल्यू ऐड होती जाती है। अगर हम कहें कि I को हम 2 बार लिखें तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, I मीन्स 1, तो उसकी वैल्यू आ गई 2, ठीक। X है सपोज, X को हम 3 बार लिखते हैं, 10 10 10, तो उसकी वैल्यू आ गई 30, ठीक। लेकिन एक और चीज़ है, उसको हम अनलिमिटेड टाइम हम ऐड नहीं कर सकते, अनलिमिटेड टाइम हम लिख नहीं सकते एक्स 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 या वी 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 कुछ। एक और रूल है हमारे पास जो कहता है कि अ सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। हम x को 4 बार x अगर लिख दें दैट वुड बी रॉन्ग, वो कोई सिंबल रोमन न्यूमरल होगा ही नहीं। अगर आप कह दो जी 4 बार x लिखा है तो 40 बन जाएगा, नो, देर इज सम ऑल्टरनेट वे टू राइट 40 एज रोमन न्यूमरल, ठीक है। ऐसे ही हम 4 बार
1 नहीं लिख सकते जी, हाँ जी 4 बना दें, नो दैट वुड बी रॉन्ग। 4 लिखने के लिए भी हमारे पास अलग रूल है, दूसरा तरीका है हमारे पास। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? थर्ड एंड फोर्थ रूल आर सिमिलर येट ऑपोजिट। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, हमारे पास हर नंबर के लिए हर सिंबल का एक नंबर है, कहता है इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। सपोज अगर हम कहें दो सिंबल ले लेते हैं I एंड V, ठीक। अगर छोटा वाला, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 5, अगर छोटा वाला सिंबल बड़े सिंबल के राइट में है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, छोटे वाले की बड़े में ऐड हो जाएगी। जैसे कि बड़े वाले के राइट में हमने छोटा लिखा तो क्या बन जाएगा? V इज़ फॉर 5, I इज़ फॉर 1, वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या बन गया? 6। VI स्टैंड्स फॉर 6। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक V ले लो और एक X ले लो, ठीक। V छोटा है और X बड़ा है। X के राइट में अगर हम V लिखें तो क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू, छोटे वाले की वैल्यू ऐड हो जाएगी। हमारा आंसर बन जाएगा 15। तो 15 के लिए हमारे पास रोमन न्यूमेरल आ गया XV। अब ये वाला सिंबल, ये वाला रूल इस रूल के ऑपोजिट है। कहता है यहाँ पे था कि राइट में होगा तो ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कहता है कि लेफ्ट में होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, 1 और V की, 1 मीन्स I और V की, 1 मीन्स 5, I मीन्स 1 एंड V मीन्स 5। अगर हम बड़े के लेफ्ट में लिखते हैं तो क्या होएगा? 5 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आया? 4। दैट मीन्स 4 का रोमन न्यूमेरल है I। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं I और X की। I मीन्स 1, X मीन्स 10। अगर X के आगे हम 1 लगा देते हैं, I लगा देते हैं, तो 10 में से 1 की वैल्यू माइनस हो जाएगी और हमारे पास आंसर आएगा रोमन अरेबिक न्यूमेरल फॉर IX इज 9। ठीक है जी। लास्ट रूल ये कहता है सिंबल्स V, L एंड D आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ये जो 3 है सिंबल्स, इसके बड़े वाले नंबर सिंबल्स हैं जो L से बड़ा है C, X V से बड़ा है X, L से बड़ा है C, D, M, D से बड़ा है M। ये इसके लेफ्ट पे नहीं आ सकता, ये इनके लेफ्ट में नहीं आ सकता और D M के लेफ्ट में नहीं आ सकता। लेफ्ट में आना मीन्स सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। दैट मीन्स अगर आप कहो कि X के पहले V लगा दो, V X के लेफ्ट में लगा दो, तो जी हमारा 10 माइनस 5 आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये चीज़ गलत है, ठीक। या फिर आप ये कह दो जी C के पहले L लगा दो, ये 100 माइनस 50 हो जाएगा, L इज़ फॉर 50, तो हमारा आंसर 50। नो, दिस इज़ द रॉन्ग रोमन न्यूमेरल। ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे अगर हम कहें कि M से पहले L लगा दो, 1000 माइनस 50, 950 बना दो, तो भी ये चीज़ गलत है। इसकी बात कर लें MD, ये भी गलत है। क्यों? 1000 में से 500, D इज़ फॉर 500, तो हमारा जी 500 ऐसे भी बन जाएगा। नहीं, क्यों भाई? हमारे पास ये इसके लिए 5 है, अलग वैल्यू है,
ये हमारे पास L है, इसकी हमारे पास कुछ और अलग वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है XCB 95 की हमारे पास ये वैल्यू होती है, ये रोमन न्यूमेरल होता है। 500 की हमारे पास D है। तो ये गलत तरीके हैं, अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ योर चैप्टर नंबर 1, नोइंग आवर नंबर्स। आई होप आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो, do press the like button and subscribe my channel also. Share this video with your friends also, and thank you. Bye bye.